हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सौरभ कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल SK हाईफाई स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट 5 में चुनाव वाले क्वेश्चन लेंगे। तो लेट स्टार्ट नाउ। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे सारी वीडियो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो लेट स्टार्ट नाउ दोस्तों, चुनाव वाले क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। हारने वाले को कुल मतों का 30% मत मिलता है, तो जीतने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम अंतर कितना हो सकता है यदि तीनों उम्मीदवारों को सम परसेंट में मत मिलता है। दोस्तों, तो ये क्या कह रहा था, चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 3। तो 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। इसको सबसे ज्यादा, दूसरे वाले को उससे कम और तीसरे वाले को सबसे कम, यानी ये हारने वाला है। तो इसको कितने परसेंट मिल रहे हैं दोस्तों? 30% मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चुनाव है उसमें जो मत है वो पूरे 100% हैं। 30% तो इस हारने वाले को मिल गए। अब बचे कितने? 70% बचे दोस्तों। तो क्या करना है कि सम परसेंट में भी मत होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 70 को 2 भागों में बांट लो, यानी 35-35 हो गए। ये 35% हो गए। अब वो कह रहा था कि उम्मीदवारों को सम परसेंट में मत मिलता है, तो यानी एक को कर लो 36 और एक को कर लो 34, तो दोनों 70, ठीक है ना। और सम परसेंट में भी हो गए। अब ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, क्योंकि पहले वाले को सबसे अधिक, दूसरे वाले को उससे कम, और तीसरे वाले हारने वाला तो उसको सबसे कम, ठीक है ना। तो यानी इसको 70 को 2 भागों में कैसे बांट लिया? 36% और 34%। तो बस क्या पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों का, तो ये और ये हैं दोनों उम्मीदवारों का न्यूनतम अंतर कितना हो सकता है। तो कितना हो सकता है दोस्तों? ये 36 है और ये 34 है, तो कितना परसेंट हो गया? 2%। यानी जीतने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम परसेंट कितना, न्यूनतम अंतर कितना परसेंट हो सकता है? 2%। 2% इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते चलना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। 2 उम्मीदवार हैं भाई, देखो, फर्स्ट और सेकंड। तो एक को 38% मत मिले और वो 7200 मतों से हार गया। तो यानी हारने वाले को 38% मिल रहे हैं दोस्तों। तो 38% इस हारने वाले को मिल गए। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो 100 में से 38 गया तो कितना बचा? 62%। तो जीतने वाले को कितने मिले? 62%, ठीक है ना। तो और फिर क्या कह रहा है वो कि 7200 मतों से हार गया, ठीक है ना। तो कितने परसेंट से हारा ये कितने परसेंट हो गए? यानी 12 में से 8 गए तो 4 बचे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 5 में से 3 या 2, 24%, ठीक है ना। तो 24% जो है वो कितने के बराबर दे रखा है कि 7200 मतों से हार गया। भाई ये वाला जो है 62% है, तो 38% से ये कितने ज्यादा है? 24%। या ये कितने से हारा? 24% से ही तो हारा। तो यानी 24% जो है वो 7200 के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें पूछा क्या है कि वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या अपनी पूरी 100% होती है। तो 1% क्या हो जाएगा दोस्तों? 7200 ओवर 24। तो 24 दिया 72, यानी 1% 300 के बराबर हो गया। तो पूरा 100% किसके बराबर हो गया दोस्तों? यानी 300 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 30,000 मत। यानी कुल वैध मतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30,000 है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो मान लो चुनाव में पूरे जो वोट होते हैं वो 100% होते हैं दोस्तों। तो इसमें से क्या किया है, क्या कह रहा है कि 20% जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। तो जो वैध हैं वो कितने बचे? 80% वैध हैं, ठीक है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मिलता है।
यानी वैध मतों का, कुल वैध मतों का, तो वैध मत कितने हैं 80, ठीक है ना। तो वैध मतों का 70%, मतलब 80 का 70%, तो 80 गुणा 70/100, ठीक है ना। तो 8 7 56, ठीक है ना। यानी जीतने वाले को कितने मिल जाते हैं 56 मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब हारने वाले को तो 80 में से 56 गया तो कितना बचा, ये 4 और ये 2, 24 बचा, ठीक है ना। तो 24% हो गया, ठीक है। अब ये कितने मतों से जीत गया, यानी 56 में से और 24 गया 2 3 32% मतों से जीत गया। और इसमें क्या कह रहा है कि चुनाव 9600 मतों से जीत जाता है, यानी 32% जो है वो किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, 9600 के बराबर, ठीक है ना। तो 1% 32 से 32 या 96 होता है, तो 1% 300 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, अवैध मतों की संख्या। तो अवैध मत कितने हैं 20%, तो 1% 300 के बराबर, तो 20% कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी 6000 के बराबर। तो यानी अवैध मत जो हैं वो टोटल कितने हैं दोस्तों, 6000 हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरा मान लिया 100% वोट थे, ठीक है ना, मत थे, उसमें से 20% अवैध, तो 80% वैध हो गए। अब वैध मतों का जीतने वाले को 70%, तो 80 का 70% 56 हो गया, 80। अब ये बचा कितना, 24% हारने वाले को मिले होंगे, यानी जो है जीतने वाला तो वो कितने परसेंट से जीता, 32% से। उसमें दे रखा है कि 9600 मतों से जीत जाता है, तो 32% 9600 के बराबर रख दिया, ठीक है ना। तो 1% यहाँ से 300, तो 20% अवैध हैं, तो 20% 6000 मत हो गए दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाइक करते चलना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है साहब। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। मान लो चुनाव में पूरे 100% वोट थे, तो 20% ने तो मतदान किया ही नहीं, तो कितनों ने किया, 80%। यानी डाले गए वोट कितने हैं, डाले गए मत या वोट कितने हैं, 80% हैं। अब फिर वो आगे क्या कह रहा है कि 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। चलो देखेंगे फिर आगे क्या कह रहा है। जीतने वाला 200 मतों से चुनाव जीत गया यदि जीतने वाले को कुल मतों का 41% मिला। अब भाई वोट डले थे 80%, अब ये क्या कह रहा है इसमें कि कुल मतों का 41%, तो कुल मत तो 100% थे ना, तो कुल मतों का 41% यानी 41 हो गया, तो यानी जीतने वाले को 41% मिल गए, ठीक है ना। अब बचे कितने, 80 में से 41 गया, तो यानी 10 में से गया 9, ठीक है ना, 7 3 39, तो 39% बचे, यानी ये हारने वाले के हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। अब भाई जो जीतने वाला है और ये हारने वाला है, तो इनमें जो अंतर है वो कितना परसेंट हो गया, 2% हो गया, ठीक है ना। जो 2% है वो किसके बराबर दे रखा है, वो क्या कह रहा है कि जीतने वाला 200 मतों से चुनाव जीत गया, और इसमें 120 वोट अवैध भी थे, ठीक है ना। तो 200 के बराबर रख दिया ये, और जो 120 वोट हैं वो अवैध भी इसमें से घटा देते हैं। भाई वोट तो पड़े थे लेकिन वो अवैध घोषित हो गए थे, ठीक है ना। यानी 200 में से 120 घटा दिया, तो यानी 2% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 2% 80 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो 1% किसके बराबर हो गया, 40 के। तो वो पूछ क्या रहा है इसमें कि डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो डाले गए मत कितने हैं, 80%, तो 80% कितना हो जाएगा, 80%। तो 80 का इसमें गुणा कर देंगे तो 40 × 80, यानी कितना हो जाएगा ये 832, ठीक है ना। तो 3200 वोट हो जाएंगे, यानी डाले गए मत कितने हैं, 3200 इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है जिससे फंस जाते हैं, तो फंसने का कोई मैटर ही नहीं है दोस्तों। इसमें सीधा भाई 100% पूरे वोट थे, उसमें से 20% डाले ही नहीं,
ठीक है ना। डले कितने, 80% डले। और फिर वो कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसे कुल मतों का 41%, तो कुल मत तो पूरे 100% थे। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है ना। तो जो कुल मत थे वो तो 100% थे, तो 100% का 41% हो गया ये। अब इसमें से यानी जो डले मत थे 80%, इसमें से 41 गया, 39 बचे। यानी ये कितने से जीत गया, 2% से जीत गया। तो यानी 200 मतों से चुनाव जीत गया, ये कह रहा है। और उसमें 120 अवैध थे, तो 120 उसमें से घटा दिया। तो 2% 80 के बराबर, तो 1% 40। तो पूरे जो डाले गए मत थे वो 80% थे, तो 80% कितना हो गया, 3200 मत के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो लाइक और शेयर करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है साहब। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है ना। और 11 से 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला तथा चुनाव 2000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो जो कुल मतों की संख्या है वो 100% मान ली दोस्तों। उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 10% तो ये अलग हट गए। तो बचे कितने, 90%। तो 90% ने मतदान किया। फिर क्या कह रहा है वो कि 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी ये जो डले थे उसमें से 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। यानी 11 सही 1/9%, इसका मतलब 1/9 रेशियो। तो 1/9 का 90 में गुणा किया तो यानी कितना हो गया, 10। यानी 10% जो है वो अवैध घोषित हो गए। यानी 80% वैध हैं, ठीक है ना, 80% वैध हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला। यानी 80% वैध हैं, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 गुणा 75/100, ठीक है ना। तो 20 से 20 चौके 80, 20 500, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 15 चौके 60। यानी 60% जो है वो जीतने वाले को मिल गए और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, जो 80% थे उसमें से 60% जीतने वाले को, तो 20% हारने वाले को मिल गए, ठीक है ना। और जो है जीतने वाला 2000 मतों से जीत गया। यानी अब ये कितने % से जीत रहा है, 40% से ही तो जीत रहा है दोस्तों। यानी जो 40% है वो किसके बराबर दे रखा है, 2000 के, ठीक है ना। तो 2000 के, तो 1% कितना हो जाएगा इसका, तो 1% हो जाएगा इसका 2000/40, ठीक है ना। तो 4 से 4 पन्ना 20, यानी 50। यानी 1% कितना हो गया दोस्तों, इसका 50 हो गया। यानी टोटल जो मत थे, क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। टोटल मत 100 थे, ठीक है ना। 1% 50 है, तो 100% कितना हो गया, 50 का इसमें गुणा कर दिया, यानी 5000 मत, ठीक है नहीं। तो यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 5000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और देख लो कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90% ने किया। फिर 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 1/9 इसका कर लिया, तो 10% अवैध, 80% वैध हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिलता है, तो 60 इसको मिल गए, 20% इसको मिल गए। ये कितने से, 40% से जीत गया। 40% किसके बराबर दे रखा है, 2000 के। तो 1% कितना हो गया, 50 के। यानी 100% कितना हो गया, 5000 मतों के। तो कुल मत यही तो है 100%। तो यानी कुल मतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 5000 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कुल मतदाताओं का 2/5, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, ठीक है ना। कुल मतदाताओं का 2/5 पी को वोट देने का वायदा करते हैं, ठीक है ना। यानी 2/5, तो कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाता अगर 5 हैं तो 5 में से 2 जो है वो पी को वोट देने का वायदा करते हैं। तो मान लो यानी जो टोटल मतदाता हैं, टोटल मतदाता उनको 500 मान लो, ठीक है ना। तो 500 जिसमें से पी और क्यू,
ठीक है ना। तो पी को यानी 200, यानी जो 200 है वो पी को देने का वायदा करते हैं, तो यानी 200 पी को देने का, तो शेष कितने बचे 300, तो 300 क्यू को देने का वायदा करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है ये, मतदान के दिन 15% मतदाता पी को वोट नहीं देते। भाई पी को नहीं देते तो क्यू को तो देते हैं वो, यानी जो 200 का 15% है, ठीक है ना, तो 15% वो पी को वोट नहीं देता लेकिन क्यू को देता है, ठीक है ना। तो 15 यानी 15 दूनी 30, कितना हो गया ये 30, यानी 30 इस क्यू को दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी अब यानी 30 जो है वो पी को वोट नहीं दे रहे, तो यानी इसको पी को वोट मिल कितने रहे हैं 170, यानी 200 में से 30 घटिया तो 170, ठीक है ना। फिर अब आगे क्या कह रहा है कि पी को वोट नहीं देते, 25% मतदाता क्यू को वोट नहीं देते, यानी 25%, यानी 300 का 25%, तो 25 30 75 हो गया, ठीक है ना। यानी क्यू को नहीं देते, तो यानी जो 75 है वो पी को तो देते हैं, यानी 75 ये, ठीक है ना। और 75 अगर इसमें से हटाओगे, अगर इसमें से 75 गया, ठीक है ना, तो कितना बचा 225 ये बचे, 225 ने क्यू को दिया, 75 ने नहीं दिया लेकिन 75 ने पी को दिया, ठीक है ना। तो यानी इसके पास इतने हो गए और इसके पास इतने, यानी टोटल कितने हो गए 5 7 दूनी 14 4 1, यानी 245 तो पी को मिल गए। और जो क्यू है, अब क्यू को कितने मिल गए 5 और 3 और 2 5 और 2, यानी 255 जो है वो क्यू को मिल गए, ठीक है ना दोस्तों। अब फिर आगे क्या कह रहा है वो कि इस प्रकार पी 2 वोटों से हार जाता है, यानी जो पी है वो 2 वोटों से हार जाता है। तो ये वैसे हार कितने रेशियो से रहा है 10 रेशियो, तो 10 रेशियो जो है वो किसके बराबर दे रखा है 2 मतों के, ठीक है ना, 2 वोटों के या 2 मतों के, यानी 1 रेशियो कितना हो गया इसका 1/5 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर इसमें पूछ क्या रहा है, तो क्यू को कितने वोट मिले, तो क्यू का रेशियो कितना था 255, तो क्यू में 1 रेशियो का गुणा करेंगे तो 5 से 55 25 और 5 एकम 5, यानी 51 वोट जो हैं वो क्यू को मिल गए। अगर पी की पूछता तो पी के पास कितने हो जाते, इसमें भी 1 रेशियो का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 और 5 नाम 45, ठीक है ना। यानी जो पी है उसको कितने वोट मिले 49 वोट। तो पूछा कितने, क्या था कि क्यू को कितने मिले 51। एक बार और देखते हैं इसको, यानी इसमें कह रहा था कि 2/5 पी को देने का वायदा करते हैं, तो यानी 2/5 टोटल 5 है तो उसमें से 2 पी को देने का वायदा, तो टोटल 500 मान लिए, तो 200 पी को देने का वायदा, तो 300 बचे, 300 क्यू को देने का वायदा करते हैं। अब 15% पी को नहीं देते तो क्यू को देते, तो 15% 200 का 30 हो गया, तो इधर आ गया ये, तो 30 इसको नहीं दे रहे तो 170 दे रहे हैं यहाँ पर। अब क्यू को 25% नहीं दे रहे तो 225 तो दे रहे हैं, 25% जो है वो उस पी को दे रहे हैं तो 170 और 75 245 रेशियो ये हो गया। फिर इसके पास 225 और ये 30 था तो 255 रेशियो ये हो गया। अब जो है पी वो यहाँ कितने रेशियो से हार रहा है 10 रेशियो से, तो उसमें कह रहा है कि वो पी जो है वो 2 वोटों से हार जाता है, तो 10 रेशियो 2 मतों के बराबर या 2 वोटों के बराबर, तो 1 रेशियो उसका 1/5 आ गया। तो यानी पी का जो रेशियो था वो 245 था, तो 245 में 1 रेशियो बना किया तो 49 वोट इसके आ गए। और इसमें जो क्यू का रेशियो है 255, उसमें 1 रेशियो का गुणा किया, यानी 51 वोट इसके आ गए क्यू के। तो इसमें पूछ क्या रहा था क्यू को कितने वोट मिले, तो क्यू को 51 वोट मिले दोस्तों। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में सारे कंसेप्ट आ गए होंगे तो चुनाव वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना, अपने दोस्तों पर शेयर करना। और फिर आगे अगला पार्ट लेके आऊँगा मैं, ठीक है ना। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियोस आपके पास आ सकें। और सारी वीडियोस ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी दोस्तों। बहुत ही आसान और सरल तरीके से
आप समझ सकते हो सारे कोर्स को। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को।